2020 खत्म होने को है। पूरा साल कोरोना की चपेट में बीत गया। दुनिया के शक्तिशाली देश भी इस महामारी के आगे घुटने टेकते हुए नजर आए, लेकिन करोड़ों की आबादी वाले भारत ने फिर भी इस संकट का अब तक पूरे हौसले के साथ सामना किया है। 2020 में केंद्र सरकार ने अपनी सारी ताकत कोरोना को रोकने में लगा दी। सरकार ने इस मुश्किल दौर में भी कई बड़े कदम उठाए। केंद्र सरकार के कई फैसलों का इस संकट से सीधा नाता भी रहा है, तो वहीं कुछ फैसले ऐसे भी लिए गए जिन पर साल के आखिर तक सरकार और जनता के बीच टकरार देखने को मिली। तो चलिए एक एक कर साल 2020 में मोदी सरकार के उन सभी फैसलों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा असर आप पर हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। भारत जैसे विशाल और लोकतांत्रिक देश में एक झटके में देशव्यापी लॉकडाउन का फैसला मोदी सरकार का साल 2020 का सबसे बड़ा फैसला माना जा सकता है। इस फैसले के फायदे गैरफायदे पर बहस हो सकती है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार रोकने और उसके खिलाफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जो कदम उठाया गया वो ऐतिहासिक था। मार्च 2024 को रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी रात 12 बजे से 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। लॉकडाउन के लगते ही रेल, वायु और सड़क परिवहन सब बंद हो गए। फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो गया और ऑफिसों का कामकाज ठप हो गया। पूरा देश एक साथ अपने अपने घरों में बंद हो गया। मोदी सरकार का दूसरा बड़ा फैसला, आत्मनिर्भर भारत अभियान। जब दुनिया जानलेवा महामारी से जूझ रही थी, भारत ने संकल्प को अवसर में बदलने का फैसला किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला लिया गया। 12 मई 2020 को दिए राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत शब्द का जिक्र किया। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने समाज के हर वर्ग के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता पैकेज का भी ऐलान किया। सरकार का तीसरा बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कोरोना संकट के दौरान गरीबों की सहायता के लिए मार्च महीने में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज के लिए 170 लाख करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज की व्यवस्था की गई। 8 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। मनरेगा की मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई, जिसका लाभ 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को मिलना था। हेल्थ वर्करों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस गरीब कल्याण पैकेज का दायरा काफी बड़ा था। पीएम स्वनिधि योजना। लॉकडाउन से प्रभावित हुए रेडी फड़ी वालों और छोटे कारोबारियों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून से पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की, ताकि वो अपना कारोबार फिर से खड़ा कर सके। अब बात केंद्र सरकार के उस फैसले की जिसके बाद सरकार को देश भर में विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कृषि कानून की। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में महत्वपूर्ण कृषि अध्यादेश लागू किया, जिन्हें सितंबर में संसद के मॉनसून सत्र में 3 कृषि विधेयकों के रूप में पास करा लिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि इन कृषि सुधारों से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन किसानों को सरकार का कानून शायद रास नहीं आया और किसान सड़कों पर उतर आए। मौजूदा हालातों की बात करें तो अब किसान इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और अब बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। 2020 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। सरकार ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 से नई शिक्षा नीति लॉन्च की है। मोदी सरकार ने इसकी घोषणा इस साल बजट में ही की थी
शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। नई शिक्षा नीति के तहत देश में +2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।